कई बार विपरीत परिस्थितियां जीवन के भीतर आकर खड़ी हो जाती हैं। नौकरी पेशा जीवन में नोटिस मिल चुका है, परिवर्तन की ओर जाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो लोन लिया था, जिस एक्सपांशन के लिए गए थे, बुनियादी स्तर पर ही उस कामकाज को शुरू करने के साथ और एक्सपांशन के साथ प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई। घर परिवार के अंदर संबंध मधुर थे, एक गलतफहमी सामने निकल कर आई और उस संबंध के भीतर बहुत बड़ी दरार आकर खड़ी हो गई। ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति हौसला हारने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ विपरीत हो चुका है, न घर परिवार, न आसपास के मित्र, कामकाजी जीवन में जुड़े हुए लोग, कोई भी साथ में नहीं है। कई बार अकेलेपन में वो इस सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा होता है। लोग विद्रोह में आ जाएं, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। मित्र कुछ समय के लिए साथ छोड़ दें, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। परंतु जब व्यक्ति अपना साथ छोड़ देता है, स्वयं के ऊपर भरोसा करना छोड़ देता है, जिस स्थिति के साथ वो जीवन में चला, 1 वर्ष की उम्र से 6 महीने की उम्र से 3 वर्ष की उम्र से निरंतर जो उसने प्रगति की, कभी चलना सीखा, कभी दौड़ना सीखा, कभी बोलना सीखा, कभी अपने जीवन को संघर्षों के साथ में निरंतर आगे बढ़ाया। नौकरी पेशा जीवन, व्यापार, मित्रवत स्तर के साथ में सहयोग, सब कुछ रहा। एक समय आया जहां परिस्थितियां विपरीत होती चली गई। वहां कोई भी साथ में नहीं हो, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, किंतु वहां मजबूती के साथ जो स्थिति भीतर होती है वो स्वयं के हौसले की। कई बार व्यक्ति इस प्रश्न के भीतर उलझता है कि भाग्य बड़ा है या कर्म, किंतु एक बार स्वयं से पूछा जाए कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब भाग्य साथ छोड़ देता है, किंतु वहां पर भी कर्म साथ में आकर खड़ा होता है, कहता है कितनी ही चुनौतियां हैं, संघर्ष है, विपरीत स्तर के साथ में चलती हुई स्थितियां हैं, परंतु हम यहां पर भी हार नहीं मानेंगे, हम यहां रुकने वाले नहीं हैं, कर्म के साथ में पुनः बढ़ते हैं। परिस्थितियां और स्थितियां कई बार व्यक्ति को दुविधाओं के भीतर घेरती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ले ऑफ जैसी पोजीशन सामने आ चुकी है, दशाओं के माध्यम से ये स्तर सम्मुख आया, किंतु व्यक्ति वहां स्वयं को ये कहे कि ये भी एक अवसर है स्वयं को मांझने का, अलग जगह जाने का। कंफर्ट जोन बन चुका था, उसको तोड़कर पुनः अब आगे बढ़ना है। ये यात्रा क्या है? यह यात्रा भीतर की उजास है। एक दिन हम थकते हैं, हारते हैं, शाम के समय तक पूर्णतया निराशाओं के साथ में होते हैं, किंतु अगले ही दिन सुबह उठते हैं और स्वयं को यह कहते हैं कि नहीं, अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, हम इस तरह से हार नहीं सकते, हम स्थितियों को नकारात्मक कर नहीं सकते। इसी वजह से किसी भी स्थिति और परिस्थिति के साथ में हम हों, घर से बहुत दूर हैं, अकेले रह रहे हैं, अभी की वर्तमान परिस्थितियों की वजह से ये सब कुछ सामने रहा, परंतु वहां पर भी हम स्वयं को बारंबार ये कहने का प्रयास करें, आज ये दिवस है, कल एक नया उजाला, नया सवेरा सामने होगा। हम आज जो संघर्ष कर रहे हैं, हर्ष की अनुभूतियां कुछ समय बाद वहां साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। जब भीतर की ऐसी आकांक्षाएं जागृत होती है, व्यक्ति अपने कर्म के साथ में चलता है, तो अंततोगत्वा इसी मार्ग के ऊपर चलते हुए भाग्य का सहयोग भी उसको मिलता चला जाता है। इसी वजह से हम बारंबार स्वयं को ये कहते रहें कि आज ऐसी परिस्थितियां हैं, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, हम स्वयं का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब व्यक्ति इस प्रवास के साथ में होगा, खुद के हौसलों को तोड़ने वाला नहीं होगा। ये एक व्यवहारिक स्तर की चर्चा रही, परंतु यहाँ सूर्यदेव के साथ में जो आत्मा के कारकाधिपति हैं, ज्योतिषीय आधार की चर्चा की जाए तो आप ये देखिएगा, जब भी प्रथम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां होंगी, दशम भावस्थ मंगल और सूर्यदेव की स्थितियां होंगी, व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर पुनः खुद को ताकत के साथ में जो अविरल गति देनी होती है वहां पर चलने का प्रयास करता है। एकादश भावस्थ मंगल हो और मंगल की स्थितियों के साथ में पंचम भाव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ हो, धन भाव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ हो, शत्रु भाव के साथ में मंगल की 8वीं दृष्टि हो, ऐसे समय में भी व्यक्ति बारंबार चाहे कितनी ही कश्मकश के साथ में आने वाला हो, पुनः खुद को व्यवस्थित करता है, कहता है कि अनुशासन के साथ में जीवन की ओर चलेंगे। जो गलतियां आई कोई बात नहीं, जो हार आई उसको स्वीकार करते हैं। मंगल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि व्यक्ति दूसरे लोगों के सम्मुख भले ही हार स्वीकार करने वाला नहीं हो,
किंतु भीतर उसको ये मालूम होता है कि यहाँ हम हार स्वीकार कर चुके हैं, पुनः नए लक्ष्य की ओर जाना है। ये लक्ष्य संधान की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन के अंदर नए उजाले लेकर आने वाली होती है। इसी वजह से सूर्यदेव की स्थितियों को और मंगल की स्थितियों को 12 ही भावों के भीतर देखने की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही ग्रह यदि कमजोर स्थितियों के साथ में है तो उपासना पद्धतियों की ओर जाना, स्वयं को निराशाओं से उबारना और पुनः अपने कर्तव्य निष्ठा के पथ की ओर चलना, ये इन दोनों ही ग्रहों की प्रमुख विशेषता है। जब भी मंगल की अंतर्दशा आ रही हो, जब भी सूर्यदेव की अंतर्दशा आ रही हो, महादशा का प्रवर्तमान स्तर हो या फिर लघु अंतराल के लिए प्रत्यंतर भी सामने आ रहा हो, एक मूल मंत्र व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि अब पुनः वो अपने हौसलों के साथ में काबिज हो सकता है, बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। ग्रहीय व्यवस्था के साथ में व्यक्ति अपनी मूलभूत प्रकृति को जांचने और परखने का कार्य कर सकता है। ये जीवन की एक निजी यात्रा है जिसके साथ में चलते हुए जब भी हम गतिमान होंगे, स्वयं को नए उजाले देते चले जाएंगे। वहीं इन सारी चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख हम यहाँ 7 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। पूरे ही दिन चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में गमन कर रही है। पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में ही अपनी गोचरीय प्रवृत्तियों को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। शुक्रवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ की जिन स्थितियों को आप लंबे समय से हासिल करना चाह रहे थे, वहां पर तीव्रता आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है। धनागमन में बढ़ोतरी और वहीं वाणी संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, वहां पर भी धैर्य के बीज आज आपके भीतर प्रस्फुटित रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में जब तक खरमास चल रहा है, अभी बड़े निर्णय लेने से आपको यहाँ बचना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिन उत्तम कहा जा सकता है और वहीं क्षमताओं के साथ में जिस भी कामकाज को आप निरंतर गतिमान करने वाले होंगे, वहीं पर आप स्वयं के लिए श्रेष्ठता इस दिवस के भीतर लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ हम आपसे निवेदन करेंगे कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर आपके सम्मुख आता है, वहां से पूर्णतया जुड़कर चलने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष एक नए डेवलपमेंट के अप्रोच को लेकर आ सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहां पर भी स्थितियों में जो एक सामंजस्य प्रस्फुटित होना चाहिए वो भी बना रहने वाला होगा और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल जमाजोड़ भाग्य का सहयोग, कर्मशीलता के आधार के साथ में अब चलते हुए लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे, वहां पुनः अविरल गति को आप प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी जो बाधाएं आपको बारंबार सताने वाली थी, उससे मुक्ति के मार्ग आपके लिए बनते चले जाएंगे। जिस एक्सेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपको अपने जीवन के भीतर थी, वो यहाँ पर स्थितियां आपके साथ में काबिज रहने वाली है। यहाँ मानसिक सुख के अंदर निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी हुई। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आज यदि आप अपने कार्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और कोई भी कीमती वस्तु साथ में कैरी कर रहे हैं, ये याद रखा जाए कि एक कॉन्शियस अप्रोच वहां पर बनाकर हम जरूर रखने वाले हों। लंबी दूरी की यात्रा की ओर जा रहे हैं, वाहन एक बार जांचना और परखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर आपकी चेष्टाएं प्रबलतम आधार को दर्शाती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बना हुआ। तो वहीं ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नयापन सम्मुख आता है, वहां पर अपनी स्थितियों को जोड़कर चलिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां पर मेडिकल फील्ड के साथ और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए नए अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। कामकाजी जीवन के अंदर जिस उजाले की तलाश आपको थी या फिर आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी चाह रहे थे, वहां पर भी वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए स्थापित रहने वाले होंगे। तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर आप चलें। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखा हुआ था, तो वहां पर भी आप अपनी स्थितियों को एक अलग प्रगति देने वाले
हो सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए कोई भी अवसर सम्मुख आता है उसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। कोई भी डाउटफुल अप्रोच इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जिस भी व्यक्ति विशेष से आप मिलने जा रहे हैं, एक बार क्लैरिटी को जरूर उनके साथ बनाकर आप रखने वाले हों। और वहीं अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आपका जुड़ाव मात्र रहा है, यहाँ पर भाग्य का प्रबलतम सहयोग आपके लिए है। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, ये दिवस विशेष आपके लिए सफलता के शुरुआती सिरों को लेकर आने वाला हो सकता है। वहां पर भी आप स्वयं को जोड़कर चलने वाले जरूर रहें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से यहां आपको बचना चाहिए। सुबह सुबह ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट में थे ही नहीं, उनसे आपको संभलना चाहिए। जो आपके लिए यहाँ पर कार्य अति आवश्यक हैं, सबसे पहले उन पर आप नज़र रख कर चलने वाले रहें। डिसिप्लिन की अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा आज वर्किंग कल्चर के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं सम्मुख निकल कर आ सकती है। भावुकता में निर्णय लेने से आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच देता चला जा रहा है। निवेदन करेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की गतिविधियों को अपने साथ अपनाने से आप बचते चले जाइएगा। मेटल संबंधी कार्य में बड़े निवेश की स्थितियों से स्वयं को आप संभालने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। और वहीं जो अज्ञात भय आपको बारंबार सता रहे थे, जिसके सिरे नहीं मिल पा रहे थे, किस वजह से ऐसे एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस हैं, वहाँ से भी जो मुक्ति के मार्ग आपके लिए बनने चाहिए, यानी कि वहाँ से जो चिंताएं धीरे धीरे हटनी चाहिए, उसके बेस भी आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर एक अलग चकाचौंध के साथ में आप जुड़ने वाले होंगे। जिन संबंधों की आशा और अपेक्षा आपने लंबे समय से नहीं की थी, वो आपके साथ में अब जुड़ने वाले हो सकते हैं। ये एक बात है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि वीकेंड की इस अप्रोच के अंदर खुद को आप अगले 2 दिनों के लिए किसी भी स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में लेकर चलने वाले जरूर रहें। हम ऐसी टास्क खुद को दें कि वहां से हम कुछ नया सीखें। स्टॉक मार्केट की ओर गए हैं, अध्ययन की आवश्यकता है। किसी कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर और ज़्यादा एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है। कोई और हम यहाँ पर खुद के लिए फाइनेंशियल बेस के अप्रोच को क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे वहां पहुंचेंगे, किस तरह से अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी ही नोटिसेबल फ्रेम अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपके लिए जो आत्मविश्वास में वृद्धि है, निर्णायक तौर पर आपको काफ़ी हद तक सकारात्मकता देने वाली हो सकती है। यही वो समय विशेष है जहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों को अपने साथ में अपनाकर आप चलने वाले हो सकते हैं। शत्रु यहाँ साइडलाइन है, इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलें। और वहीं ये याद रखें आप कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोएक्टिव रहना और साथ ही साथ में परिणामों की एक अलग अनुगूंज को अपने जीवन के भीतर स्थापित करते चले जाना, यहाँ का एक अलग बेस आपके लिए रहेगा। और वहीं वाणी एक अलग अधिकार के साथ में निरंतर चलती चली जा रही है। कन्या राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में जो विरोधी स्वर आपके लिए लगातार उपज रहे थे, अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। आपने जो अपने कामकाज के अंदर खुद की आभा को बनाया है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाया है और जिस प्रेजेंस के साथ में आप चले हैं, आज वहीं से आपको एक अलग उजास मिलने वाली रहेगी। हालांकि संघर्ष इस दिवस में प्रतिध्वनित हो रहे हैं, किंतु वहां से घबराने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। यहाँ हम निवेदन करना चाहेंगे कि मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, जो भी अनुभव आपको मिलते हैं उनके साथ में जीवन को आगे आप गतिमान करते चले जाइएगा। वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर जाना, यानी कि नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, लग रहा है कि दुविधाएं आ सकती है, तो क्या सोर्सेज और हम डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में जो क्लैशेस निकल कर आते हैं, उनसे आप पूर्णतया बचने का प्रयास करने वाले हों। यही वो समय अंतराल है जहां मानसिक सुख के अंदर थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है। इस एक बात पर भी आप गौर ज़रूर करें। तो वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन शारीरिक स्तर के ऊपर कोई ना कोई चोटिल करने वाली स्थितियाँ लेकर आ सकता है, उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी।
शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष दोपहर के अंतराल तक काफी हद तक बेहतरी दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स के अप्रोच से खुद को पूर्णतया दूर रखकर आप चलने का प्रयास करें। यही वो समय अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ के अंदर आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। एक टास्क समाप्त हुई, दूसरी सामने आई, तीसरे की ओर हमने बढ़ने की शुरुआत की। ये जो गतिमान स्तर है आपके लिए लगातार साथ में चलने वाला हो सकता है। इस एक बात पर आप पूर्णतया गौर करके जरूर चलने वाले रहें। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप तीव्रगामी होकर स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर विद्रोह की स्थितियों से संभलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी बड़े कार्य की ओर जा रहे हैं, भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से आप अपनी गति को और तीव्र करके बढ़ने वाले हो सकते हैं। शाम के समय के साथ स्वास्थ्य की स्थितियों का बदलते हुए मौसम के साथ तारतम्य बिठाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। आप वक्ता संबंधी श्रेणी विशेष के साथ में आते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देने वाला होगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं तो बेहतरी। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तो यहाँ ये याद रखें कि हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ेस को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, उससे भी खुद को विचलित करने वाले आप बिल्कुल भी नहीं रहें। मंगल प्रधान राशि के जातकों को शारीरिक स्तर के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देकर चलना चाहिए। कोई भी आपको यहाँ पर दुविधा सता रही है शारीरिक स्तर पर तो उसको इग्नोर करने से आप पूर्णतः बचें। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आप जितना धैर्य रखेंगे उतनी बेहतरी। पिता के साथ कार्यक्षेत्र के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली अप्रोच को सम्मुख रखने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासन की और मानसिक तनाव को झेलने की, दोनों ही स्थितियों की पूर्णतया आवश्यकताएं सामने रहने वाली होंगी। और वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है वो यहाँ उस स्तर पर नहीं है। इसी वजह से जहाँ पर आप श्योर नहीं हो वहाँ निर्णय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने से आप संभलिएगा। धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस परिवर्तन की आवश्यकता के साथ में आप चल रहे थे वो आज आपके सम्मुख निकल कर आ सकता है। आप भले ही किसी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, किसी और स्थिति को अपने साथ में अपनाना चाह रहे थे, ये एक पॉजिटिव बेस आपके लिए क्रिएट रहने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना, तो साथ में ही जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था वहां पर भी स्थितियों को अलग तरीके से देखना, ये आज आपके लिए संभावित आधार रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज हो, डेटा साइंसेस के साथ में आप जुड़े हुए हों या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लेवल जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां ये समय आपके लिए एक अलग तरीके की स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं कंठ संबंधी कामकाज में सफलता के स्तर आपके लिए सामने है। कार्यक्षेत्र के अंदर प्रशंसा मिलने वाली होगी, वो ही आपकी जिम्मेदारियों को और अधिक बढ़ाती चली जाएगी। और वहीं जो नेत्र जनित विकार होते हैं उनसे आज आप थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। प्रॉपर बेस के जो ट्रीटमेंट के साथ में चलना होता है उसमें आप लापरवाही करने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं पुनः आपके लिए सकारात्मकता के साथ में दृष्टिगोचर होती चली जा रही है। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन के अंदर पूरे ही दिवस के साथ में वृद्धि है। कोई भी निर्णायक कार्य सम्मुख हो वहाँ आलस्य की स्थितियों को अपने साथ में जोड़कर दूरी बनाकर रखने से आप बचिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ आपके लिए बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सम्मुख निकल कर आ सकती हैं। भाग्य का सहयोग जैसा हमने आपको बताया मौजूद है और आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करने की अप्रोच से बचें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं तब भी आप इस मूल मंत्र को अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि यहाँ पर हमको बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं। हम यहाँ आए हैं अपनी क्षमताओं के बूते, हम यहाँ तक रिफाइन होकर पहुँचे हैं अपनी कुव्वत और अपनी एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस के बूते। यहाँ पर स्वयं को ज़बरदस्ती झुकाना हितगामी नहीं। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज जुड़े होते हैं वो आपको मेजर लेवल के डेवलपमेंट यहाँ पर देने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुविधा और बाधा आपके साथ में बनी हुई नहीं है।
वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास में पूरे ही दिन वृद्धि रहेगी। भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच भी बनी हुई है। यहाँ रुकना और थकना आपकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके प्रयास एक अलग रंगत और उजास आपको देने वाले हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के संबंध आपके लिए स्थापित होते चले जाएंगे। यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों से निवेदन कि आप लंबे समय के लिए किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, ये दिन उस लिहाजा आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। वीकेंड के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को प्लान जरूर करना चाहिए। जो भी सहयोगी गण हैं उनको पूरा ही आदर और मान आप अपनी ओर से देने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं पर यहाँ दुर्गा उपासना आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं मीन राशि प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ में आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। ऐसी स्थितियों से संभलना अतीव आवश्यक आपके लिए रहेगा। जहां कोई भी निर्णायक चर्चा है वहां शांत चित्त रहकर सुने और फिर ही अपनी बात को रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। धनागमन के अंदर वृद्धि यहाँ उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन के अंदर छोटे छोटे क्लैशेस के अप्रोच से आपको संभलना चाहिए। मानसिक स्तर के ऊपर जहाँ पर भी द्वंद्व हो, निर्णय की स्थितियाँ सामने हो, हम यदि उन निर्णयों को टाल सकते हो तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं पर मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से आज आप दो चार हो सकते हैं। इसी वजह से रेगुलर बेसिस के एक्सरसाइज आदि के साथ में चलने का आप निरंतर प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाओं के नए अंकुर सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, छोटी छोटी जो बाधाएं आ रही है उससे इतना चिंतित और विचलित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये था 7 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।